अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के वर्ड्स। तो चलते हैं अपने सेटअप पे और आज की जो सूरत हाल है सारी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों सेटअप पे हम आ गए हैं। सबसे पहले तो मल्टीविटामिन वाला पानी हमने इनको रखा हुआ है और सुबह मैंने इनको फीड भी दे दी थी। और ये जो है ना केज हम उठा के रखेंगे इस साइड पे रखने की क्या वजह वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इस साइड पे रखेंगे तो ये इस दीवार पे धूप आ रही है तो वो चूज़े आके यहाँ पे बैठेंगे और धूप वगैरह इंजॉय करेंगे। और धूप में बैठने से जो है ना सर्दी का मौसम असल में आ चुका है अब, और जो है ना इनके लिए धूप अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने भी कोशिश ये करनी है कि सेटअप को इस तरह से बनाना है कि आपका जो सेटअप है ना वहाँ पे धूप का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवादार होना चाहिए, धूप आनी चाहिए। और रात को आप उसको शापर से या किसी भी चीज़ से उसको ढांप के रखें ताकि जो है ना इनको रात के टाइम सर्दी ना लगे, हवा ना आए, और दिन के टाइम ये जो है धूप में अच्छे से जो है ना अपने आप को धूप लगवाएंगे तो ये बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। तो ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। 150 चूज़े हमने लिए थे, ख़रीदे थे, और इस टाइम 140 अलाइव हैं और 10 चूज़ों की मोर्टेलिटी हुई है। और मेरे ख्याल से 10 चूज़ों की मोर्टेलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ना होने के बराबर होती है। इतनी मोर्टेलिटी इतनी तो हो ही जाती है क्योंकि कुछ कमज़ोर चिक्स भी होते हैं। और उसके अलावा जब आप वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन के बाद भी जो कमज़ोर चूज़े होते हैं वो अक्सर जो है वो जो है मोर्टेलिटी और उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उनकी डेथ हो जाती है, वो मोर्टेलिटी हो जाती है अक्सर वैक्सीन के बाद। तो इनको मल्टीविटामिन वाला पानी रखा हुआ है। तो उसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं चूज़ा तकरीबन ना जो बड़ा चूज़ा है वो 300 ग्राम से ज़्यादा का हो गया है। 325 30 40 तक 340 तक का 340 ग्राम तक का हो गया। जो छोटा चूज़ा है वो होगा तकरीबन 250 ग्राम तक का। तो काफ़ी बेहतर है मतलब कि। तो उसके अलावा आप भी अगर हमारी प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं कि हमने कैसे इनको पाला है, कैसे सर्दियों में इंतज़ाम किया, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपके सामने मैंने जैसी केज रखा है तो इन्होंने अपने पर साफ़ करने शुरू कर दिए हैं। इसको प्रीनिंग बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इन्होंने धूप में आके बैठ गए हैं, तो मतलब कि इनको धूप बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। आपने अगर आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में इनको बीमारी से बचाना है तो आपने इनको धूप लाजमी लगवानी है, कोशिश करनी है कि धूप जो है ना। और अगर मिसाल के तौर पे आपके केज की लोकेशन ऐसी है कि आप सूरज जो है सीधा केज के अंदर धूप आए और आप रात के टाइम वहाँ पे अपना शापर वगैरह पॉलीथीन वगैरह लगा दें और दिन के टाइम वो जैसे ही हटाएंगे तो धूप सीधी केज के अंदर आएगी। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे इस तरह हैं कि जो धूप होती है ना उससे जरासीम ख़त्म होते हैं। सबसे पहला जो मेन फ़ायदा है वो जरासीम है। केज से जरासीम ख़त्म होंगे तो ज़ाहिर बात है बीमारी नहीं आएगी, तो चूज़े सेहतमंद रहेंगे। दूसरा ये है कि चूज़ों की ग्रोथ के लिए विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए जो धूप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चूज़ों के लिए। तो जब धूप केज में आएगी तो ये खुद ही जो है ये फ्रेश भी रहेंगे और ये धूप की मदद से इनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। आपके सामने है ये, जब मैं अंदर आया था सेटअप के ये थोड़े से जो है पर इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे जैसे सर्दी महसूस करता है परिंदा। अब आपके सामने है, देखें कैसे फ्रेश होने लग गए हैं। हालांकि धूप अभी प्रॉपर इधर यहाँ नीचे तक नहीं आई दीवार के, और चूज़े जो हैं वो फ्रेश होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने भी ये काम लाजमी करना है कि अपने चूज़ों को सर्दियों में धूप का इंतज़ाम लाजमी करके देना है। और उसके अलावा मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएं चूज़ों को। और इस बार जो है हम फीड पे चूज़े पाल रहे हैं, तो फीड पे चूज़े पालने का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी ग्रोथ करते हैं तो फिर आप इनको सेल भी जल्दी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इनकी ग्रोथ करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, और अगर आप फीड की मदद से ग्रोथ करेंगे तो आप जो है ना 1 साल के अंदर 2 से 3 जो है ना आप फ्लॉग तो पाल ही सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने भी इस बार फ़ैसला किया, पहले हम ऑर्गेनिक तरीके से ही पालते हैं, इस बार हमने फ़ैसला किया कि हम भी जो है ना इसको फीड पे पालें ताकि जल्दी से जल्दी ग्रोथ करके तो हम इनको सेल कर सकें। तो उसके अलावा टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करवाएं अगर आपका चूज़ा सुस्त है। और मैंने फेसबुक पे भी वीडियोस देखी थी कि भाई जो है ना हमारे चूज़े सुस्त हो गए हैं
तो इसका कोई इलाज बताएं। असल में जो है ना ये रानीखेत की जो बीमारी होती है इसकी वैक्सीन या इससे बचाव के जो तरीके होते हैं ना वो पहले ही इख्तियार किए जाते हैं। जब ये बीमारी आ जाती है ना रानीखेत या एंडी जिसको बोला जाता है, फिर इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब भी रानीखेत की बीमारी आएगी आपने क्या करना है कि आपने चूज़ों को मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाना है। मल्टीविटामिन से क्या होगा, क़ुव्वत मुदाफ़िज़ पैदा होगी और चूज़ा खुद ही अपने क़ुव्वत मुदाफ़िज़ के ज़रिए बीमारी से लड़ेगा, बीमारी पे काबू पाएगा। तो अगर आप वैक्सीन वगैरह की तरफ जाएंगे तो फिर वो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी में वैक्सीन नहीं की जाती। बीमारी आने से पहले वैक्सीन होती है, बीमारी के दौरान वैक्सीन नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है लाजमी, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपने भी जो है टाइम से पहले, और मज़े की बात है कि इनकी 2 वैक्सीन हो चुकी हैं, एंडी की भी हो चुकी है और गंबोरों की भी हो चुकी है। दोनों वैक्सीन हो चुकी हैं और सेहत आपके सामने है माशाल्लाह। एन जो है ना रस्से में से हेल्दी चूज़े जो है ना ये बिल्कुल बने हैं। और मज़े की बात यह कि किसी भी फार्म पे, किसी भी सेटअप पे ऐसा होता है कि कुछ चूज़े अंडर ग्रोथ रह जाते हैं। 8-10 चूज़े ऐसे अंदर से होंगे जो बिल्कुल ही जो है ना ऐसे छोटे छोटे होंगे। 1-2 हैं इसमें भी, 1-2 तो खैर अगर 140 में से 1-2 चूज़े छोटे छोटे हैं भी तो उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप देखें, मैं जहाँ पे भी कैमरा लेके जाऊँगा आपको एक जैसी ग्रोथ वाले चूज़े नज़र आएंगे, एक जैसी ग्रोथ वाले सेम। ये होती है चीज़, मतलब कि इसको बोला जाता है कि अच्छी ग्रोथ है। अगर आपके कुछ चूज़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दरमियाने हैं, तो वो मतलब कि ग्रोथ में फ़र्क आया है। या चूज़ा आपने ऐसा ख़रीदा है कि जो A क्लास का भी था, B का भी था, C का भी था, तो ये सारा चूज़ा माशाल्लाह एक जैसा है। सबसे मज़े की बात यही है। और इंशाल्लाह अगर इसका रेट अच्छा मिला तो मैं इनको यहीं पे भी क्लोज़ कर दूंगा, इस सेटअप को मतलब यहाँ पे भी सेल कर दूंगा। नहीं तो अगर इसका रेट अभी मुझे समझ में नहीं आया तो मैं फिर इसको आगे भी मज़ीद लेके चलूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।